जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हिमाचल के दुर्गम और बर्फीले इलाके से हो गई है। पहली बार जनगणना में जाति से जुड़ा सवाल शामिल किया गया है और 31 अगस्त तक स्वयं गणना की सुविधा रहेगी। हिमाचल के हजारों दुर्गम क्षेत्र में करीब 20,000 से ज्यादा कर्मचारी और पर्यवेक्षक जनगणना अभियान में जुटेंगे। केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर इसके अलावा जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज से जो जनगणना शुरू होगी, बताना चाहेंगे जिस तरीके से 17 अगस्त 2026 से जो बर्फीले क्षेत्रों में यानी कि 100 जनगणना शुरू की जा रही है। अगर देखा जाए जिस तरीके से 17 से लेकर 31 अगस्त तक जो ऑनलाइन जो 100 गणना शुरू होगी, जिसके माध्यम से लोग स्वयं भी इसी जनगणना में भागीदारी ले सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से इसे कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से जो 1 से लेकर 30 सितंबर की बीच की बात की जाए तो घर घर जाकर जो जनगणना की जाएगी। और अगर देखा जाए जिस तरीके से इस जनगणना में 40 जो सवाल है वो पूछे जाएंगे और पहली बार जो जाति से जुड़ा जो सवाल शामिल किया गया है। और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि आज से पहले कभी भी जो जाति से संबंधित जो प्रश्न है वो नहीं होता था। इसके अलावा बताना चाहेंगे जिस तरीके से हिमाचल के यानी कि 6,903 बर्फीले गांव ऐसे हैं जहां पर काफी ज्यादा दुर्गम है। उन क्षेत्रों में भी जो जनगणना की जा रही है और काफी ज्यादा भीषण है क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां है वो काफी ज्यादा भिन्न है। और वहीं अगर देखा जाए 20,390 जो जनगणना कर्मी और पर्यवेक्षक हिमाचल में तैनात किए गए हैं जो कि घर घर जाकर लोगों की जनगणना करेंगे और खासकर 3 जिले हिमाचल के अग्रणी जनसंख्या के दायरे में है। अगर देखा जाए 1 अक्टूबर 2026 हिमाचल के बर्फीले क्षेत्रों में संदर्भ में तिथि है क्योंकि अगस्त तक देखा जाता है कि अक्टूबर माह के बाद कभी भी हिमाचल प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र है, चाहे किन्नौर की बात की जाए, लाहौल स्पीति की बात की जाए या फिर कुल्लू की ऊंचाई वाले क्षेत्र की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में बर्फबारी हो जाती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो जनगणना प्रक्रिया है आज से जो शुरू कर दी गई है। जबकि 17 से 31 तक ऑनलाइन रहेगी, उसके बाद 1 से 30 सितंबर के बीच घर घर तक की जाएगी। और वहीं 15,049 फीट की ऊंचाई पर यानी कि कौमिक गांव स्थित है, वहां पर जो जनगणना की जाएगी क्योंकि वो काफी ऊंचाई में है, समुद्र तल से काफी ऊंचाई में वो गांव है। ऐसे में कहीं ना तो कहीं परिस्थितियां काफी भिन्न है, कहीं ना तो कहीं जो परेशानियों का सामना जरूर लोगों को करना पड़ सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से जो देखा जा रहा है 130 लोग यानी कि 2011 में कौमिक की आबादी में, अगर देखा जाए कौमिक भी काफी ज्यादा, लाहौल स्पीति की अगर बात की जाए जो कौमिक है, शिंगला दर्रा, रोहतांग, कुछ ऐसे क्षेत्र है जो कि काफी ऊंचाई में और बर्फ से हमेशा ही ढके रहते हैं। 2.74 लाख लोग जो लद्दाख के में भी कवर किए जाएंगे। अगर देखा जाए 31.1 लाख लोग जो जम्मू कश्मीर के जो कवर में भी होंगे। और इसके अलावा जो 52,000 की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों को कवर किए जाएंगे। ये केवल जो हम बात कर रहे हैं, ये जो डाटा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जो अभी बर्फीले वाले क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ये जनगणना की जाएगी। इसके अलावा जो 131 गांव तथा 3 कस्बे यानी कि उत्तराखंड के गणना के दायरे में भी की जाएगी। और देखा जा रहा है 16वीं भारत की जो जनगणना है यानी कि देखा जाए 8वीं आजादी के बाद की ये जनगणना है। 2021 में जिस तरीके से ये जनगणना होनी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश यहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की बात की जाए तो कोविड का कहर था। ऐसे में जिस तरीके से जो ये जो जनगणना है वो नहीं हुई पाई थी, लेकिन अब 2027 में तो देश भर में जनसंख्या गणना पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो जाति जनगणना है ये एक मुख्य बिंदु है क्योंकि आज से पहले कभी भी जाति गणना नहीं हुआ, लेकिन काफी ज्यादा लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इससे कहीं ना तो कहीं हमारे विकास, आर्थिक स्थिति में भी कहीं ना तो कहीं मजबूती आ सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरीके से आज से जो ये शुरुआत का जो जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो लेह लद्दाख से शुरू की गई है, कहीं ना तो कहीं लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, शिमला।